अलीगढ़ पहुंचे हैं राहुल गांधी। पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए अलीगढ़ पहुंचे हैं। आपको बता दें पिलखना गांव पहुंचे हैं राहुल गांधी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं पिलखना गांव। वहां पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। तो देखिए, हाथरस कांड में जो लोग घायल हुए हैं उनके साथ में मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी इस वक्त अलीगढ़ पहुंचे हैं। और पहले से प्रस्तावित था कि राहुल गांधी जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। हाथरस कांड में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने के कारण से 121 लोगों की मौत हुई। और अक्षय इस वक्त मेरे सहयोगी वहीं से सीधे जुड़ रहे हैं। अक्षय, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, लोगों से उनकी मुलाकात का सिलसिला आपसे कितनी देर बाद शुरू हो जाएगा? पूजा शुरू हो चुका है और राहुल गांधी पहुंच गए हैं पिलखना गांव। पिलखना गांव में जो मृतक रहे हैं उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं। अंदर राहुल गांधी मौजूद हैं। सिक्योरिटी क्योंकि पर्पज़ से थोड़ा सा मीडिया को दूर रखा गया है, लेकिन राहुल गांधी यहां पर तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई थी और इसमें 6 साल का बच्चा भी शामिल है। एक महिला भी शामिल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा, 131 लोगों की मौत हाथरस में जिस तरह से हुई। अलीगढ़ के पिलखना गांव में अब यहाँ 4 लोगों की मौत हुई है और ये चारों लोग वहाँ पर गए थे जिसमें भगदड़ हुई और सत्संग के दौरान उसके बाद इनकी मौत हुई। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें गांव की किस तरह से हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता तो मौजूद हुई। गांव गमगीन है पूरी तरह से और यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अक्षय, राहुल गांधी देखिए जब घर की तरफ बढ़े, अक्षय वापस लौट रहे हैं आपके पास में। देखिए राहुल गांधी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और क्योंकि जैसा भी जिक्र करते कि ये पिलखना गांव है, अलीगढ़ में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान गई, जिसमें एक बच्चा भी था 6 साल का, जिसका जिक्र भी अक्षय कर रहे थे। और अभी राहुल गांधी जिस दौरान में उस परिवार के पास पहुंचे, क्योंकि जाहिर तौर पर एक ही परिवार के 3 लोगों का जाना किसी भी बड़े सदमे से कम नहीं है। राहुल गांधी ऐसे में लोगों की तकलीफ को समझते हुए उनका दर्द बांटने के लिए पहुंचे। लेकिन लोगों का देखिए, राहुल गांधी को लेकर लोगों में एक अलग ही क्रेज में नजर आ रहा है। लोग उनको देखने के लिए यहाँ पर खड़े हुए नजर आए हैं और जाहिर तौर पर देखिए किसी भी नेता के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर उनके लोगों को कोई तकलीफ आई है तो वो लोगों के पास पहुंचे, उनके पास उनकी मौजूदगी हो ताकि उनको सांत्वना मिले, उनको ढांढस बंधा सके। तो समाजवादी पार्टी के भी कई नेता नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के भी कई नेता पहुंचे हैं और फिलहाल राहुल गांधी ने परिवार के साथ में मुलाकात शुरू की है। और जिस दौरान में पिलखना गाँव में राहुल गांधी पहुंचे, ये उस दौरान की तस्वीरें आपने देखी। राहुल गांधी फिलहाल परिवार के बीच में मौजूद हैं और अक्षय वहां से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अक्षय, मुलाकात इसके बाद भी कई और परिवारों से भी होने वाली है क्या? एक परिवार और हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी और उसके बाद हाथरस जाएंगे जहां पर कि जो मृतक मारे गए हैं उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। वहां पर कंडोलेंस देंगे और संतावना भरे 2 शब्द कहेंगे। राहुल गांधी यहां पर जब पहुंचे वो सीधे परिवारजनों से मिलने पहुंच गए। साफ तौर पर है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि एक संदेश दिया जा सके और कुछ देर में ही कहा जा रहा है कि अब यहाँ से वो निकलेंगे। ये माना जा रहा है कि हाथरस पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय है। वहाँ पर कंडोलेंस सभा रखी गई है क्योंकि वहाँ के ज़्यादा लोग इस हादसे में मारे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने अब जुडिशियल कमेटी का गठन है, तो क्या राहुल गांधी के अलावा कोई और पार्टी के सियासी नेता भी आज अलीगढ़ या हाथरस पहुंचने वाले हैं? देखिए, अभी सिर्फ राहुल गांधी की खबर आई थी, इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के स्थानीय नेता यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं। सुरक्षा घेरा यहाँ पर क्योंकि कड़ा कर दिया गया है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। ये माना जा रहा है कि कुछ देर में यहाँ से वो निकलेंगे और साथ ही साथ हाथरस जो कि लगभग 1 घंटे का समय यहाँ से लगेगा उनको पहुँचने में, वहाँ पर एक बड़ी जनसभा रखी गई है क्योंकि माफ़ कीजिएगा, शोक सभा रखी गई है। कंडोलेंस वहाँ पर देंगे और
और उसमें परिजनों को सांत्वना देंगे, क्योंकि ये हादसा हुआ है। अब लगातार कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी भी जांच की मांग कर रही है। हालांकि सरकार ने 3 सदस्यीय जुडिशल कमेटी की गठन कर दिया है, लेकिन अब कितने दिन में वो रिपोर्ट देगी ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो अभी भी सेवादार हैं, कई भागे हुए हैं, जो आरोपी हैं अभी भी उनका पता पुलिस लगा नहीं पाई है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन जो बाबा हैं वो उनके खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हालांकि ग्रामीणों में ज़रूर कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिला उनके खिलाफ। तस्वीरें अब कभी भी निकलने की राहुल गांधी से घर के बाहर आ सकती हैं। ये कहा जा रहा है कि यहाँ से सीधे राहुल गांधी निकलेंगे जो पीड़ित परिजन हैं उनसे मुलाकात करने के बाद, और उसके बाद हाथरस के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर कि हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत हुई और अभी भी कई ऐसे घायल हैं जो कि अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति भी हावी है। और हालांकि दुख की घड़ी में अगर शोक सताने कोई व्यक्ति पहुंचता है तो अच्छा अक्षय, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो शोक सभा रखी गई है उसमें राहुल गांधी हाथरस में शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। इस बीच क्या अस्पताल जाकर घायलों के साथ में भी मुलाकात राहुल गांधी कर सकते हैं हाथरस में, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अस्पताल पहुंचे थे ठीक घटना के अगले दिन? पहुंच सकते हैं। अभी खबर आ रही है कि राहुल गांधी जब वहां पहुंचेंगे तो फिर अस्पताल की तरफ भी रुख कर सकते हैं। फिलहाल अभी मीटिंग उनकी पिलखना गांव में जारी है। पुलिस प्रशासन ने थोड़ी सी यहां पर मुस्तैदी ज़्यादा कर दी है, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा है, ग्रामीणों का जमावड़ा है और नेताओं का दूर दूर से जो स्थानीय नेता हैं, जिले के नेता हैं अलीगढ़ के, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर थोड़ा सा राहुल गांधी से डिस्टेंस रखा गया है। अब साफ तौर पर है कि इस समय वो सांत्वना दे रहे हैं, परिजनों से बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि इस परिवार में 6 साल का बच्चा था, उसकी भी मौत हुई है उस भगदड़ में। निश्चित रूप से परिजनों पर पहाड़ टूटा है और ग्रामीणों में निश्चित रूप से शोक की लहर है। तस्वीरें मैं कुछ दिखा देता हूँ पूजा, कि किस तरह से यहाँ पर लोग अपने छतों पर यहाँ पर रहे हैं राहुल गांधी को हालांकि देखने के लिए, लेकिन गांव में ज़रूर दिखा कि इस हादसे के बाद लोग दुखी हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि पहले भी इस तरह से सत्संग कार्यक्रम में लोग जाते थे, लेकिन इस तरह से हादसे हुए नहीं। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है, लापरवाही निश्चित रूप से आयोजकों के सामने आई है और उसके बाद अब निश्चित रूप से राहुल गांधी का यहाँ पर पहुँचना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे कार्यक्रम में पहुँचे थे और अभी कुछ देर में राहुल गांधी यहाँ से निकल करके कहा जा रहा है कि दूसरे परिवार के पास जाएंगे और उसके बाद हाथरस के लिए रवाना होंगे। हाथरस पहुंचने में राहुल गांधी को कुछ समय लगता है। राहुल गांधी अब निकलने वाले हैं। ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। कुछ देर में राहुल गांधी यहाँ से निकलेंगे, उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अच्छा अक्षय, राहुल गांधी के पहुंचने से पहले परिवार के लोगों से आपकी कोई बातचीत हुई थी क्या? क्या कह रहे हैं वो लोग? देखिए, निराश हैं, हताश हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। राहुल गांधी अब कुछ देर में यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे। परिजन निश्चित रूप से परेशान हैं और कम से कम जो यहाँ के जो मुखिया हैं उनकी पत्नी का देहांत हुआ है और ये कहा जा रहा है कि वो जिस समय हादसा हुआ उससे पहले वो गर्भवती थी, पेट में उनके बच्चा भी था। तो वो एक बड़ा दुखद खबर रही है और इस परिवार पर तो वज्रपात टूटा ही है। गाँव वालों को भी इस घटना से गहरा आघात लगा है। राहुल गांधी अब धीरे धीरे यहाँ पर कुछ देर में वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं और ये माना जा रहा है कि उन्होंने परिजनों को सांत्वना दिया है, साथ ही साथ हर संभव मदद करने का भरोसा भी राहुल गांधी ने दिया है कि वो इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिजनों के साथ हैं। और जी जाहिर तौर पर देखिए राहुल गांधी अब से कुछ ही देर में बाहर आएंगे, जैसे कि अक्षय भी जिक्र कर रहे थे। उनकी लगातार मुलाकात चल रही है और जाहिर तौर पर जो घटना घटी है बहुत ही दर्दनाक है, हृदय विदारक। और तस्वीर इस वक्त आप एक बार फिर से देखिए, राहुल गांधी पूरे परिवार के बीच में मौजूद हैं और वहाँ देखिए महिलाएं जो हैं वो रोती हुई नजर आ रही हैं। पूरी फैमिली जो है वो अब इस वक्त जिस संकट से जूझ रही है उसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है। ऐसे में राहुल गांधी उनका दर्द बांटते हुए नजर आ रहे हैं और ये घर के अंदर की तस्वीर एक्सक्लूसिवली
इस वक्त आप देख रहे हैं भारत 24 पर दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक वो तस्वीर जिसमें लोगों की जान गई और लोगों की जान जाने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो आंकड़ा 121 पर जाकर थमा और अभी भी कई लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कई लोग जो अपनों को खो चुके हैं वो इस वक्त जिस संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष उनका दर्द बांटने के लिए पहुंचे हैं। अलीगढ़ के पिलखना गांव की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, घर के भीतर की तस्वीर जहां पर राहुल गांधी परिवार के लोगों के बीच में मौजूद हैं। और देखिए, आपको याद होगा कि हाथरस में ही हाथरस की एक बेटी के साथ में जो हुआ था उस दौरान में एक पूरा आपने देखा था कि राजनीतिक तौर पर किस तरह से खींचतान देखने को मिली थी। वहाँ राहुल प्रियंका का जाना, फिर उनको वहाँ पे ना जाने देना, परिवार से ना मिलने देना। उसके बाद में हाथरस में फिर से जब एक बार ये दुखद घटना घटी है तो राहुल गांधी का यहाँ पर आना, हालांकि दोनों खबरें बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों दुख भी अलग अलग हैं, लेकिन पिलखना गाँव में इस वक्त इस दुख से पीड़ित परिवार के बीच में राहुल गांधी की मौजूदगी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी घायलों की फैमिली के साथ में और घायलों से भी मुलाकात की थी और सभी को आश्वासन दिया था कि सरकार उनके साथ में खड़ी हुई है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में अगर साजिश की बू आती है तो उस लिहाज से भी जांच पड़ताल होगी। मामले में न्यायिक जांच लगातार चल रही है और इस बीच जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। कौन इसके लिए जिम्मेदार है,